अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर JM कुरैशी एज़ अ जनरल फिजिशियन और सर्जन के तौर पे अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहा हूँ। जैसा कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से जहाँ पे स्मॉग में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी बीमारियों ने जन्म लिया है। पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक जो है ना, इस आलूदगी का ज़्यादा शिकार हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में लाहौर जो है ना, वो टॉप पे है स्मोक के लिहाज से, पोल्यूशन के लिहाज से, जो माहौलियाती आलूदगी है। तो माहौलियाती आलूदगी की वजह से हमारी ज़िंदगी पे बहुत ही बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसमें स्मोक हो गया, और स्मोक की वजह से ही जो है ना, जो फ्लू हो गया, जो कॉमन फ्लू है, सीजनल फ्लू जिसका नाम देते हैं हम, तो वो बहुत ही आम हो चुका है। और काफ़ी सारे केसेस मेरे पास आए हैं जो कॉमन फ्लू है उसके। तो उसमें ना सिर्फ एक शख्स बल्कि पूरी की पूरी फैमिलीज़ भी जो है ना, वो मुतासिर हो रही हैं। और ये पूरे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी ये जो फ्लू है वो फैल चुका है, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको लेकर के परेशान हैं। तो आज हम इसकी जो घरेलू तौर पे जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है आपने। जो कॉमन फ्लू है ये बेसिकली एक वायरस की वजह से होता है, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। और इसकी अगर हम अलामात की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो है ना, वो आपको जो खांसी हो सकती है, खुश्क खांसी। और इसके अलावा जो है ना, गले में हल्की खराश हो सकती है। और इसके अलावा जो है नाक से पानी बहना, आँखों से पानी बहना, हल्का सर दर्द का होना और बुखार का होना, ये तमाम इसकी अलामात हैं। और ये वायरल इन्फेक्शन है। जो इसमें मोस्टली वायरस होता है वो एच इन्फ्लुएंज़ा वायरस होता है, जो कि इसकी वजह बनता है। और अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो हम इसको घरेलू तौर पे जो है ना, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। तो बुखार की वजह से और गले में दर्द की वजह से मोस्टली लोग जो है ना, वो डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं। तो उसमें जो हमारे डॉक्टर हजरात हैं वो तो सही ट्रीट कर रहे होते हैं इसको। तो जो हमारे दूसरे लोग हैं, जिसे हम क्वैक्स कहते हैं, अताई जो बैठे हैं, वो एंटीबायोटिक्स जो है ना पेशेंट को दे रहे होते हैं, जो कि इसके लिए ज़रूरी नहीं होता। एंटीबायोटिक्स इसके लिए ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं हम, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। और ये इन्फेक्शन जो है ना, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाता है तकरीबन 6 से 7 दिन के बाद। ये अपना पूरा टाइम लेता है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने पानी पीना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपने बेड रेस्ट करना होता है। और तीसरी चीज़, आप जो है ना, अगर ज़्यादा ख़राश है गले में, नाक से पानी बह रहा है, तो आप एंटी एलर्जी कोई भी ओवर द काउंटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं रात के वक्त, एक गोली। और इसके अलावा जो है ना, आप अगर फ़ीवर है तो फ़ीवर के लिए आप ओवर द काउंटर जो मेडिसिन है पैनाडोल आप यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली इसमें आपने एहतियात करनी होती है, ताकि जो है ना, दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वहाँ तक इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है ये सांस लेने से। इसके अलावा जो है ना, करीब बैठने से रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इस तरह ये इन्फेक्शन ईज़िली फैल सकता है। तो आपने जो है ना, मास्क का इस्तेमाल करना है, और अपने आप को बेहतर ये है कि आइसोलेट करें दूर। फैमिली जो बच्चे हैं, बच्चों को ये, क्योंकि मोस्टली बच्चों को ज़्यादा होता है, उनकी इम्यूनिटी जो है ना वो कम होती है। तो बच्चों को भी आपने क्या करना है, एहतियात करनी है। और अगर कफ़ हो तो आप कफ़ के लिए सिरप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होती है इसके लिए। और तीसरी चीज़ इसमें ये है कि आपको इसमें जो सांस की तंगी हो सकती है, नाक बंद हो सकता है, तो आपने नेबुलाइज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वेंटोलिन डाल के भी नेबुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे भी आप भाप ले सकते हैं, तकरीबन 2 से 3 मरतबा आप भाप ले सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने जो है ना, नीम गर्म पानी लेके और उसमें जो है ना, हल्का सा नमक डाल के आपने गरारे करने हैं, ठीक है। अच्छी तरह गरारे करने हैं, और दिन में 3 से 4 मरतबा आपने गरारे करने हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, और ये इन्फेक्शन खुद ब खुद जो है ना, 6 से 7 दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। तो अगर फिर भी आपका ये मसला हल नहीं हो रहा और पेचीदगियाँ मज़ीद बढ़ रही हैं, तो आप जो है ना, अपने डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर जो है ना, आपको इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देगा, आपका चेकअप करेगा,
और इसके मुताबिक जो है ना आपको जो मेडिसिन है फिर वो आपको खानी पड़ सकती है। तो अपना ख्याल रखिएगा और तमाम फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखिएगा। और ये कॉमन इन्फेक्शन है तो आपने जो है ना मास्क भी ज़रूर डालना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।